करेंगे। मेनली आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स जिसको कहते हैं। जैसे अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़े कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, या यूं कहें कि दो चार्जेस दिए हुए हैं, अगर दो चार्ज पार्टिकल्स, तो वो दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं ये हम लोग अभी निकालना सीखे। लेकिन कभी कभी दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स भी दिए हुए हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में किसी चार्ज पर एक से ज्यादा या दो यानी कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है ये कैसे निकाला जाए, मेनली इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। देखिए इसके लिए यूज किया जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखते हैं। स्टेटमेंट इसका है कि द टोटल फोर्स और ये लिखने के लिए भी आता है बोर्ड में, याद रखना, तो थोड़ा इसको समझना भी है। द टोटल फोर्स ऑन a given charge is the vector sum of all the individual forces exerted by each of the other charges. Each of the other charges. F equals to, इसका कहने का मतलब क्या, मैं इसको बताता हूँ, समझो इसको, क्या स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या कहता है। इसका एक सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये होगा कि मान लो कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, अलग अलग चार्जेस में दिखा रहा हूँ। ये चार्ज है मान लो कि तुम्हारा Q, ठीक है। बहुत सारे चार्ज इसके आसपास रखे हुए हैं। एक चार्ज ये है, मान लो इसका नाम है Q1। एक चार्ज ये है, इसका नाम मान लो Q2। एक चार्ज है तुम्हारे पास ये इधर Q3। एक चार्ज है ये इधर Q4। ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं और इन सब की वजह से हमें निकालना है इस Q चार्ज पर पार्टिकल पर फोर्स। तो निकलेगा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है क्या, ऐसे सिंपल ऐसे समझ लो कि दो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, और एक और इधर बंदा एक खड़ा है, एक इधर बंदा खड़ा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक मतलब ये भी होता है कि इन दोनों के बीच मान लो फ्रेंडशिप है, ठीक है, इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप है, मतलब सभी एक दूसरे से फ्रेंड है, सभी एक दूसरे के फ्रेंड है, सभी भी एक दूसरे के फ्रेंड है। लेकिन अगर ये सभी लोग एक साथ उपलब्ध है, एक ही साथ एक ही जगह पर हैं, सभी लोग 1 2 3 4, ये 4 लोग एक ही जगह पर उपलब्ध हैं, तो किन्हीं दोनों, मान लो कि 2 और 3 के बीच की बात कर रहा हूं, किन्हीं दोनों के बीच की जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, उस पर इसके और इसके पास में होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना तो ये कम होगा ना तो ये ज्यादा होगा। सिंपल भाषा में ये बोले तो कहने का मतलब है कि अगर मैं निकालना चाहता हूं इस Q चार्ज पर फोर्स, किसकी वजह से, मान लो Q3 की वजह से फोर्स निकालना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस Q चार्ज पर Q3 की वजह से फोर्स निकले। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि इस Q चार्ज पर Q3 की वजह से मैं फोर्स निकालना चाहता हूं। तो Q चार्ज पर Q3 की वजह से अगर फोर्स निकालना है, मान लो ये सभी के सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं मान लो,
तो सबसे पहले तो ये बताओ कि Q3 जो होगा वो Q चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? क्या लगता है? Q3 चार्ज Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। सिंपल बात है, रिपेल करेगा। इसे मैं दिखा रहा हूँ F3 फोर्स से, क्योंकि चार्ज Q पर Q3 की वजह से लग रहा है। बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स पर इस Q1 या फिर इस Q2 या फिर इस Q4 के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि बगल में ये Q4, Q2 और Q1 चार्ज हो या ना हो, फॉर्मूला जो रहेगा इस Q चार्ज पर Q3 चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स का जो फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला वही रहेगा। क्या? F3 जो 3 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है Q चार्ज पर, वही फॉर्मूला रहेगा। क्या रहेगा? K Q1 Q2 बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? मान लो ये R3 डिस्टेंस है तो R3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और डायरेक्शन और वेक्टर फॉर्म में चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि Q पर लगने वाला फोर्स Q3 की वजह से उस फोर्स पर इन सभी चार्जेस के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल रहा है क्या कि अगर किसी चार्ज पर, किसी सिंगल चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना है, तो क्या करो, हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लो। जैसे Q3 की वजह से लग रहा था F3, Q1 की वजह से निकाल सकते हैं, कितना फोर्स लगेगा उस पर Q1 की वजह से? कितना होगा? F1। Q2 की वजह से कितना लग रहा होगा? मान लो Q2 की वजह से कितना लग रहा है, देख लो। F2 लग रहा है। और मान लो Q4 की वजह से कितना लग रहा है? F4 लग रहा है। क्या सभी फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में है? क्या सभी फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में है? देखो तो, क्या सभी फोर्सेज का डायरेक्शन सेम है? नहीं। तो F नेट जो होगा ना, वो सभी फोर्सेज को जोड़ करके निकाल सकते हो। वही F नेट इस Q चार्ज पर लगेगा। समझ में आई बात? ये कुछ समझ में आ रहा है? कुछ पहले पढ़ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और एक बात नोट करके, जो मैं अभी बताया थी उसको भी मैं लिख ही देता हूँ। क्या? कि मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कोई भी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स बिटवीन टू चार्जेस रिमेन्स अनअफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। थर्ड चार्ज क्या कि एनी अदर चार्ज, कोई भी चार्ज के प्रेजेंस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स। यही है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। अब इसका यूज क्या है देख लो। यूज क्या है? सिंपल। आप चाहे तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? चलो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा देता हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोर्ड में आता है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा देखो, मैं दिखा रहा हूँ, समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जेई मेंस, जेई एडवांस, सारे के सारे एग्जाम, नीट, सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मान लो एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर जेड एक्सिस भी होगा। मैं नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुश्किल है उसको शो करना। एनीवे, तो ये है मान लो तुम्हारा एक चार्ज, तो कि मैं नाम दे रहा हूँ क्यू। ठीक है। और इस क्यू चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं आर नॉट नाम दे रहा हूँ, आर नॉट पोजीशन पर है। ठीक है। और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मान लो पॉजिटिव है।
उसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे एक चार्ज है मान लो तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, तुम्हें तुम लोगों को यहाँ पे ऐसे दिखाया एक चार्ज Q1, एक चार्ज यहाँ पे Q2, इसी तरह से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक मान लो ये NH चार्ज पार्टिकल यहाँ पर, सभी का कुछ पोजीशन होगा। इसके पोजीशन को दिखा रहा हूँ R1 पोजीशन से, R1 वेक्टर से, इसका भी कुछ पोजीशन होगा। इसको मैं दिखा रहा हूँ R2 वेक्टर से। एक Q1 है, इसको मैं दिखा रहा हूँ Rn से। अब खुद से सोचो, इस Q चार्ज पर किसके सबकी वजह से फोर्स लग रहा होगा? लग रहा होगा ना? क्या लगता है? बिल्कुल लग रहा होगा। Q1 की वजह से मान लो ये सब पॉजिटिव चार्जेज है, मान लो सब पॉजिटिव चार्जेज है, तो Q1 की वजह से इसका फोर्स किधर लग रहा होगा? ये इधर लग रहा होगा एक फोर्स। कितना फोर्स? क्या इसे मैं लिख सकता हूँ कि F1 फोर्स लग रहा है क्योंकि Q1 की वजह से है? कोई दिक्कत इसमें? बोलो, कोई दिक्कत? Q2 की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, F2 F2 लग रहा है ना? अच्छा, उसी तरह से Qn, ये Qn जो है NS चार्ज है, उसकी वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा ना इस पे? Qn की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि रिप्रेजेंट करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाए। तो मैं NH जो चार्ज है ना, NH जो चार्ज है उसको थोड़ा अलग दिखा रहा हूँ ताकि रिप्रेजेंट करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाए। मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे। एक मिनट ऐसा होल्ड करना। सिस्टम में थोड़ा सा लैग आया है, बस देखता हूँ। ये मैं यहाँ दिखाया रिलेटेड भी, मान लो यहाँ पर है तुम्हारा Qn चार्ज, यहीं पर दिखा दिया है Qn चार्ज, और ये पोजीशन जो है उसका वो Rn पोजीशन है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा, ये Fn, ये F2 है। देखा सबको? सबकी वजह से फोर्स F1 F2 Fn, कोई दिक्कत इसमें? बोलो, होल्ड करके दिखा दिया हूँ यहाँ पर। मतलब अगर मुझे निकालना है Fnet फोर्स, तो Fnet बराबर क्या बोलूंगा बता? F1 प्लस F2 F2 प्लस डॉट 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 बहुत सारे फोर्स और भी चार्जेस हैं, उनकी वजह से मैं दिखाया हूँ। डायरेक्टली मैं लिखूंगा सबसे अंतिम वाला चार्ज जिसकी वजह से फोर्स Fn। F1 अब तुम खुद से सोचो, मुझे कोई बताएगा कि F1 को क्या लिख सकते थे? F1 को याद है ना, K Q1 Q लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई इस पर फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, इस पर फोर्स निकाल रहे हैं Q0 पर या Q1 पर या Q पर? Q पर। तो ऐसे लिख सकते हैं। याद है फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था? Q1 Q2, अगर Q1 पर फोर्स निकालना होता था Q2 की वजह से, तो R1 माइनस R2 करते थे, यहाँ पर Q पर Q1 की वजह से R0 माइनस R0 माइनस R1 करेंगे, होल क्यूब इंटू R0 माइनस R1 होगा जी, ऐसा होगा या नहीं होगा? यस सर। तो F2 अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? F2 मतलब K Q पर Q2 की वजह से R0 माइनस R2 लिखेंगे, होल क्यूब इंटू R0 माइनस R2, ऐसे होगा। और अगर NH चार्ज की वजह से फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे? K Q Qn अपॉन R0 माइनस Rn मॉडुलस होल क्यूब इंटू R0 माइनस Rn, करेंगे ना ऐसे? तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, वैल्यू रख करके आसानी से हम फोर्स निकाल सकते हैं। क्या रखेंगे Fnet बराबर, बताओ Fnet बराबर क्या हो जाएगा? सभी में क्या कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को? के क्यू कॉमन दिख रहा है सभी में? ले,
सभी को दिख ही नहीं रहा है भगवान। देख रहा है देख रहे हैं सर। बढ़िया है। उसके बाद अंदर में पहले भी की वजह से Q1 इंटू R0 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R0 माइनस R1 के मॉडुलस का क्यूब प्लस Q2 इंटू R0 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R0 माइनस R2 मॉडुलस होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एफनेट का फॉर्म आ गया, वेक्टर फॉर्म। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये वेक्टर फॉर्म है। और ये भी बोर्ड में आता, समझ में आएगा तो फिर तब तो आराम से बैठ करके इसको लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत ही आसान है लिखना। इसको देख सकते हो, ये वेक्टर फॉर्म है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लो अच्छे से इसको, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था। मैं इसको एक फ्रेम में कर दे रहा हूँ, तो बताओ कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक फ्रेम में कर दिया, कोई दिक्कत है तो बोलो। एक सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन जैसे मान लो इस तरीके से दो चार्ज दिए, एक है 10 माइक्रोकूलम और एक है 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, और बीच में एक चार्ज रखा हुआ है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, 3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा, बीच में नहीं, मतलब दोनों को मिलाने वाले लाइन के बीच में कहीं पर रखा हुआ है, मुझे पता नहीं है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर दिया। ये डिस्टेंस आपको निकालना है कि क्या होगा अगर इस पर, इसे मैं मान लो Q3 नाम दे रहा हूँ, इस पर मैं Q1 नाम दे रहा हूँ, इस पर मैं Q2 नाम दे रहा हूँ। तो आपको बताना है कि x को कितना रखा जाए, फाइंड x such that net force on Q3 becomes 0। x का वैल्यू बताना है ताकि इस Q3 पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। चलिए ट्राई कीजिए थोड़ा, देखिए। सर FQ3 Q1 को FQ3 Q2 के इक्वल कर देंगे हाँ हाँ, तो इसको हो ही करना जाएगा। होता है। x निकला क्या? देखो सिंपल है, देखो इस तरह का जब भी सवाल है, सिंपल बात है। सबसे पहले तो ये सोचो कि एफनेट 0 होने का मतलब क्या हो गया। एफनेट 0 होने का मतलब हो गया कि इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी ऐड होकर के 0 हो गए हैं। कहने का मतलब है, सबसे पहले तो ये बताओ Q3 पर Q2 किधर फोर्स लगाएगा, Q3 पर Q2 किधर फोर्स लगाएगा, Q3 पर Q2 किधर फोर्स लगाएगा, ये बताओ मुझे। Q3 पर Q2 की वजह से फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप या डाउन, बताओ जल्दी बताओ। लेफ्ट साइड। Q3 पर Q2 किधर फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा Q3 को Q2? ये भी नहीं पल्ले पड़ रहा है किसी को, बस 2 लोग जवाब दिए। Q3 को Q2 किधर फोर्स लगाएगा, उसको लेफ्ट साइड या राइट साइड? Q3 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? इतने बात नहीं आ रही है समझ में, बस 2-3 लोग जवाब दे। अच्छा ठीक है, रिपल्सन सही बोले, साइड, लेफ्ट साइड में। तो इधर साइड लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, F, क्या बोलेंगे इसे, F32 बोलेंगे इसे, बोल सकते हैं। यस।
और Q1 की वजह से Q3 पर फोर्स किधर लगेगा? Q1 की वजह से Q3 पर इधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा फोर्स। क्या बोल सकते हैं इसको? एफ क्या? बताओ नाम क्या दोगे इसको? F31 नाम दूंगा इसको। दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट। अपोजिट है। कहने का मतलब है कि अगर एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान लो और एक डायरेक्शन को अगर निगेटिव मान लो, तो सिंपली अगर मुझे एफ नेट निकालना हो, यहाँ पर दो ही डायरेक्शन ही दिख रहा है, तो एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव मानकर काम चल सकता है। तो एफ नेट अगर निकालना हो तो इतना तो तय है कि हम लोग ऐसे ही लिखेंगे F3,2 यानी 3,2 प्लस F3,1 ये लिखेंगे हम लोग, या इसी को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। इट इम्प्लाइज एफ नेट इक्वल्स टू एफ नेट इज इक्वल टू F32 निगेटिव डायरेक्शन में तो आप ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्शन की जगह पर आप निगेटिव साइन दे सकते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ऊपर वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर ही दिया तो फिर तो इसका मतलब ये आ गया कि मैग्नीट्यूड भी दे दिया और डायरेक्शन भी दिखा दिया, और प्लस F31 ऐसे दिखा सकते हो। और इतना इक्वल टू 0 था, यही था ना, इतना इक्वल टू 0 था। समझ में आ रही बात? ये टर्म आपके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है और ये टर्म डायरेक्शन को दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी कि प्लस लिखा हुआ है, पता है ना? तो ये टर्म आपके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है और उसका साइन जो है वो डायरेक्शन को दिखा रहा है। इतना तो तय है कि दोनों का सम अगर 0 है तो ये तभी होगा जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। डायरेक्शन तो अपोजिट है, यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर इस कंडीशन में F3,2 जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो F3,1 मतलब 3 पर 1 की वजह से जितना फोर्स लग रहा है 3 पर 2 की वजह से उतना ही फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स 0 होगा। मतलब हमें क्या चेक करना चाहिए? हमें चेक करना चाहिए कि x का वैल्यू अगर क्या रखें, x का वैल्यू क्या रखें कि ये दोनों जो है वो बराबर हो जाए। अच्छा ये x है तो ये कितना होगा, कोई बता सकता है? 6 माइनस एक्स। 6 माइनस एक्स। चलो तो अब इसी को रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे F32 कैसे निकलेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, हमें डायरेक्शन की तो बात करनी ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो जस्ट अपोजिट साफ तौर पर दिख ही रहा है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को बराबर करके सोल्व कर लेना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो फॉर्मूला पता ही तुम लोगों को है कि हमें क्या करना है, F32 का मैग्नीट्यूड F31 के मैग्नीट्यूड के बराबर करना है, तो K इंटू मॉडुलस ऑफ Q1 सॉरी Q3 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस x सेंटीमीटर में है तो आप 10⁻⁻² का होल स्क्वायर कर सकते हो। मैं अभी उतना ज़्यादा शॉर्टकट नहीं जा रहा हूँ अब, क्योंकि इसको काफ़ी शॉर्ट में ही बनाया जा सकता था, तो पहले मैं चूंकि फर्स्ट टाइम आप लोग बना रहे हैं सर इसलिए। यहाँ पे डिस्टेंस 6 माइनस 6 है ना? एक मिनट Q3 पर किसकी वजह से निकाल रहे हैं? 2 2 की वजह से ना। हाँ सही बोल। तो कितना होना चाहिए डिस्टेंस Q3 पर? Q3 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 माइनस एक्स। तो 6 माइनस एक्स का स्क्वायर करूंगा, देखो ये हो गया 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 6 माइनस एक्स इंटू 10⁻, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर में था उसको भी स्क्वायर कर दिया, होता है ना? अरे भाई 10⁻⁻2 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर होता है, तो स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 नहीं हो जाएगा क्या? और इधर लिखेंगे क्या, K इंटू मॉडुलस ऑफ Q3 इंटू Q1 डिवाइड बाई x इंटू 10 एक्स स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 लिखेंगे। कर सकते हैं ऐसा फॉर्मूले के अनुसार। अब K और K तो कट ही गया, साफ तौर पे दिख रहा है K और K कट गया, 10⁻⁻4 भी कटेगा, बचेगा क्या? क्या बचेगा? मॉडुलस ऑफ Q3 Q3 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, दिख रहा है, तो मॉडुलस लोगे भी तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाई
6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q3 और Q1 दोनों पॉजिटिव हैं, तो मॉडुलस लेने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा 3 सर इंटू 10 टू द पावर। Q3 महीने हाँ काट क्या क्या बोलो सकते बोलो थे। बोलो बोलो बोलो। सर Q3 और Q3 दोनों महीने काट सकते थे ऊपर ही। Q3 और Q2 हाँ हाँ काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, वही मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, तो नहीं काट सकते। बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर एकदम सिंपल, एकदम जो एकदम सबसे जो लो लेवल हो सकता है, एकदम जो सबसे लो लेवल मतलब जो हो सकता है उस लेवल पर मैं समझा रहा हूँ। और किसी को सिंपल ये सारी चीजें भी नहीं आती है तो ये भी सीख ले। ठीक है, समझ में आ रही बात? ऐसे लिखेंगे, कुछ कट भी रहा है क्या? आप देखो तो कुछ कट भी रहा सर है? राइट साइड में Q1 का वैल्यू 10 ओहो देखो, इंटू यहाँ Q1 10 टू लिखना द था, मैं यहाँ पावर पर 10 माइनस 10 सिक्स। लिखना था, मैं यहाँ पर ये लिख दिया। रुको रुको रुको, ये 10 होता ना, बोलते हुए लिखना थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। इंटू 10 इंटू 10⁻⁶ ये होगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब कुछ कट रहा है क्या? कुछ कैंसिल भी हो रहा है? 10⁻⁶ 10⁻⁶, ऐसे ऐसे देखा जाए तो ये पूरा 3 इंटू 10⁻⁶ इधर और 3 इंटू 10⁻⁶ इधर, दोनों ही कट जाएगा। आप चाहें तो इसको यहीं से भी कट कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, यहाँ से भी आप इसको कैंसिल कर सकते। दूसरा ये भी कटेगा, क्या बचा? 20 डिवाइडेड बाई 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप चाहें तो एक्स को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास √2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स। यहाँ से आप लिखोगे √2x इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 6 डिवाइड बाई 1 प्लस √2, यही आया सबका। और किसी का आया भी होगा तो यही आया होगा। सही है, देखो देख लो कैसे बना। देख लीजिए अच्छे से कैसे बना है, फिर बताइए समझ में आया कि नहीं। हेमा का यही आया था, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। √2 - 1 तुम्हारा आया था ये निकेत, यहाँ √2 + 1 आ रहा है ना। तो √2 + 1 आएगा ना ये। नीचे में सर, मतलब ऊपर में आया था, मतलब ऊपर करेंगे तो उसको रैशनलाइज करेंगे तो। रैशनलाइज कर दिया था, अच्छा अच्छा, सही है, कर सकते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करोगे तो डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा या -1 हो जाएगा, ऐसे भी -1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। खैर सोल्व कर सकते हैं उसको। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम की जगह पर अगर -3 माइक्रोकूलम रखता तो क्या उस -3 माइक्रोकूलम पर भी फोर्स 0 होता या 0 नहीं होता? ये बताओ। 3 माइक्रोकूलम की जगह पर, इस जगह पर जो 3 माइक्रोकूलम मैं रखा हूँ, इस जगह पर मैं -3 माइक्रोकूलम रखता, 3 माइक्रोकूलम की जगह पर, तो उस पर फोर्स 0 होता है कि नहीं 0 होता है? कंडीशन सब यही रहता, तो ये बता सकता है? कोई बता सकता है कि वहां पर -3 माइक्रोकूलम रखता तो उस पर 0 होता है नहीं? अच्छा, जीरो ही होता सर। बिल्कुल 0 होता है। अच्छा, -3 माइक्रोकूलम रखने पर F31 और F32 दोनों का डायरेक्शन क्या वही रहता है या बदल जाता उल्टा हो जाता है। बदल जाए। है? उल्टा हो जाता है, जस्ट हाँ रिवर्स हो जाता है। लेकिन फिर से F32 हो जाता है इधर की तरफ यस और F31 हो जाता है इधर की तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा होता ना। नहीं, 3 को 1 अट्रैक्ट कर रहा होता तो इधर की तरफ लग रहा होता, 3 को 2 अट्रैक्ट कर रहा होता इधर, लेकिन दोनों फोर्स फिर से एक दूसरे के अपोजिट हो गए, देख रहे हो?
दोनों फोर्स फिर से एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अच्छा, मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव पड़ता क्या? मैग्नीट्यूड पे, मैग्नीट्यूड में माइनस हो चाहे प्लस हो, मॉडुलस ही लेते हैं ना, मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना होता था तो yes, sir. मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर -3 माइक्रोकूलम भी अगर हो जाए तो नेट फोर्स 0 ही होगा। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि इंपॉर्टेंस इस पॉइंट का है जहां पर वो चार्ज रखा गया है। उस पॉइंट पर तुम -3 माइक्रोकूलम रखो, +3 माइक्रोकूलम रखो, तुम चाहो तो 1000 माइक्रोकूलम भी रखो, तुम चाहो तो 1 माइक्रोकूलम भी रखो, तुम चाहे तो 0.1 माइक्रोकूलम भी रखो, हर कंडीशन में इस पॉइंट पर रखे जाने पर जो फोर्स आएगा, नेट फोर्स, वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। समझ में आई बात? तो दिक्कत? चलो, अगर ये पल्ले पड़ रहा है तो इससे मिलता जुलता एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल इससे मिलता जुलता करते हैं, जो तुम लोग बनाओ, ट्राई करो। क्वेश्चन है इस बार इस तरीके से क्वेश्चन है कि ये डिस्टेंस जो दिया है आपको यहां से यहां तक, वो दे दिया है मान लो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास है 2 माइक्रोकूलम, ये है 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, और आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में एक चार्ज मैं यहां पर रखा हूं, और इस चार्ज को रखा हूं क्यू, सिर्फ बोला हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये जो क्यू चार्ज ऐसा है ना कि इसके पोजीशन को आपको बताना है कि ये क्यू चार्ज कहां पे रखें, इस क्यू चार्ज को कहां पे रखें, कि यानी कि ये डिस्टेंस बताना है आपको कितना रखें कि इस पर एफ नेट 0 हो जाए। बताओ, जल्दी बनाओ, बहुत ही आसान है, इसी तरीके से बना सकते हो, ट्राई करो, एकदम वही तरीका है। क्या बराबर करना होगा? पहले देख लेना डायरेक्शन दोनों की तरफ वजह से जो फोर्स का लग रहा है वो दोनों जस्ट अपोजिट है कि नहीं। अगर दोनों जस्ट अपोजिट है, 2 कूलम और 8 माइक्रोकूलम की वजह से जो उस पर फोर्स लग रहा है वो अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर करना है, आपको आसानी से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। बनाओ, ट्राई करो इसको जल्दी फटाक से। डिस्कनेक्ट होगा, कनेक्ट कर लीजिएगा फिर से।